आज सारा की मृत्यु को 2 दिन हो गए हैं और हम आज सारा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। चलो खड़े हो जाओ सब लोग। हम 2 मिनट के लिए मौन करते हैं। थैंक यू। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे बेटा। थैंक यू। हर रोज कुछ न कुछ हो रहा है, हर रोज। इससे सारी लड़कियां डर जाएगी और एक एक करके इस हॉस्टल को छोड़कर चली जाएंगी। और फिर बाहर हर जगह इस हॉस्टल की चर्चा शुरू हो जाएगी। फिर कोई भी लड़की यहाँ रहने के लिए राजी नहीं होगी। क्या बोल रही हो दुर्गा बहन? साहब, भविष्य में यहाँ क्या होने वाला है वो तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपका भी घर है ना? हाँ हाँ। तो ऐसे कैसे बोल सकती हो आप? लेकिन जो कुछ हो रहा है वो तो सच है ना। प्रियंका जब आई तब सारा ने उसके लिए दरवाजा खोला। प्रियंका सारा के लिए जो लड्डू लेकर आई थी वो सारा की वार्डरोब में मिला। और अब उस कमरे को पुलिस ने सील किया है या नहीं, तो फिर लड्डू का डिब्बा वहाँ तक कैसे पहुँचा? और आज ये सारा की आवाज सुनाई दी। आखिर इन सब का क्या अर्थ हो सकता है? मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तो आपको कुछ पता चला? हाँ। क्या? सारा की मौत के बाद उसके माता पिता ने उसका क्रियाक्रम ठीक से नहीं किया होगा। अंतिम संस्कार कर लीजिए, जो भी खर्चा हो वो आप मुझे बता दीजिए। आप अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए, मैं अकाउंट में जमा करा दूंगा। बेचारी सारा, ये कैसा अनर्थ हो गया। अब क्या सारा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? शे, कैसी माता पिता है। इतनी अच्छी लड़की भगवान ने दी और उन्हें उसकी कोई कदर ही नहीं है। जिस वास्तु में किसी इंसान की मौत होती है उस वास्तु की शांति करना जरूरी होता है। शास्त्रों में भी वही लिखा हुआ है। मैं जाकर गुरुजी से बात करता हूँ, मुहूर्त निकालता हूँ, उनसे सामान आदि लेकर के आता हूँ, फिर आप काम पे लग जाइए। सच कहा आपने साहब। आपके जैसा भला इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सच में इस वास्तु की एक बार शांति हो गई ना तो सब ठीक हो जाएगा। दुर्गा बहन, एक बार सब ठीक हो गया ना और मेरी लड़कियां पहले जैसे हंसने खेलने लगी तो मुझे समाधान मिल जाएगा। हाँ साहब। अरे बाबा, क्या हुआ है तुमको? हाँ, इतने नाराज क्यों हो? हाँ, अरे क्या चाहिए एक बार बताओ तो। मुर्गा नहीं, हनमिया। बकरी? हाँ, बकरी चलेगी ना? ओ हनमिया, बस इतना ही ना? हाँ, हो गया ये समाधि में लीन। अरे मैडम, अरे बस कीजिए, वो फूट जाएगी। किसके साथ बात करते रहते हो? आप नहीं समझेंगी। हाँ? हाँ? ये लो पूजा में लगने वाले सामान की लिस्ट। सब सामान ठीक से लेकर आओ। हड़बड़ी में सब कुछ तुम भूल मत जाना। हाँ? किसकी लिस्ट? उदक शांति की। अब किसी की खैर नहीं। किसकी? किसकी? वही तो पूछ रही हूँ, किसकी? मैंने कुछ बोला नहीं है, आपने कुछ सुना नहीं है। मैं अब चला।
प्रियंका, जाओ ना बेटा, जाके सब लड़कियों से घुल मिल जाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। मुझे नहीं जाना है मैडम, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं समझ सकती हूँ, 2 सालों की दोस्ती भूलना मुश्किल है, लेकिन इस तरह खुद को कमरे में बंद करके क्या मिलने वाला है। तुम्हारा वो कॉलेज का ट्रैवल ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लो। मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है। बेटा, आखिर ऐसे कब तक चलेगा? हाँ, बाहर निकलोगी तभी तो इच्छा होगी। कल के बाद ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या है कल? उदक शांति। एक बार कल ये उदक शांति हो गई ना, फिर देखना सारा माहौल ही बदल जाएगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैं तो बातों में ही लग गई। चलो चलो, मैं नीचे जाती हूँ। हाँ, आज हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? कल पूजा के बाद यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। ए वानी, क्या हुआ आज इतनी लेट? हाँ, कल छुट्टी ली है मैंने। उदक शांति है ना, तो कल का काम आज ही पूरा कर दिया। अरे सुनना, पर उदक शांति से सच में कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, माँ ने तो कहा है पड़ता है। हाँ, जिस वास्तु में इंसान की मौत होती है ना, वहाँ उदक शांति करनी पड़ती है। हाँ ना? चलो ये तो अच्छा हुआ, कम से कम यहाँ होने वाली अनहोनी तो रुक जाएगी। पक्का रुक जाएगी। जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें तकलीफ नहीं होती ना? नहीं होती है। राक्षसगण और मनुष्यगण इन्हीं दोनों को परेशान करते हैं। जिनका देवगण होता है उन्हें परेशान नहीं करते। तो फिर उस दिन प्रार्थना वाले दिन मुझे क्यों सारा की आवाज सुनाई दे रही थी? आवाज ही तो सुनाई दी है ना, तकलीफ थोड़ी दे रही थी वो। अरे लेकिन मेरा राक्षस गण है। ए, तू जरा बच के रहना। हाँ, सिर्फ उदक शांति होने तक, फिर सब ठीक हो जाएगा। सच में? हे गाइस, ये ग्रुप पर क्या भेजा है उस औरत ने? तुमने देखा क्या? कल हॉस्टल में उदक शांति है। उदक शांति? व्हाट इज दैट? वेट, मैं नेट पर चेक करती हूँ। यार, ग्रुप में भेजा है मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग जरूर होगा। उदक शांति का मतलब नहीं बताया है, पर उदक का मतलब वाटर होता है। क्या फेकॉल है? I mean, उदक शांति का मतलब भी तो भेजना चाहिए था ना उसे। फिलहाल हॉस्टल में इतनी बोरिंग बातें हो रही है ना कि मानो सब दुखी आत्माएं बन गई हो। मे बी सब नॉर्मल करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट हो सकता है। इवेंट विद वाटर? जस्ट अ मिनट। इवेंट विद वाटर? यू मीन रेन डांस? Oh my God, seriously, rain dance? That's great यार। या तनु यार, तुम में तो बहुत टैलेंट है। ओह शिट! क्या हुआ? मेरे पास रेन डांस के लिए कपड़े नहीं है। ओह शिट, हाँ मेरे यार, पास मेरे भी पास नहीं भी है नहीं है। यार एक मिनट, हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। Of course, जाना चाहिए। Yes। एक्सक्यूज मी। अरे रुको जरा, तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक मस्त बैड न्यूज है। कल ना कैब और ऑटो का स्ट्राइक है। ओह नो यार, शिट! So one and only option, public transport. अब हम शॉपिंग कैसे करेंगे? तनु यार, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक कैब ड्राइवर है। ओह हाँ यार। ओए बंटे बंटे ओए,
बंटी बंटी ओए ओए बंटी बंटी ओए बंटी बंटी ओए ओए बंटी बंटी ओए I'll call him. हाँ, एक मिनट। हाँ, ये क्या चल रहा है? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है यार, और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। Grow up, नेहा। तुम डायनासोर की सेंचुरी में जी रही हो क्या? बंटी and me. Come on. We are just good friends. I mean, तनु का बॉयफ्रेंड बनने के लिए ना एक अलग क्लास होना चाहिए, और वो बंटी के पास बिल्कुल नहीं है। क्या सीरियसली? मतलब वो तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मानता है ना? मतलब जब उस दिन मूवी देखने गए थे तो मैंने महसूस किया वो तुझ में डीपली इन्वॉल्व्ड है यार। That is not my problem. I think you're right. मुझसे गलती हो गई। You guys continue. मैं जाती हूँ। बाय। बाय द वे, कहाँ जा रही हो तुम? मैं प्राणायाम करने जा रही हूँ नीचे, थोड़ा अच्छा महसूस होगा मुझे। बाप रे, प्राणायाम। हाँ तनु बोलो। कहाँ हो? I miss you so much. I miss you too जानू। You liar. मिस कर रहे हो तो फिर कॉल क्यों नहीं किया? Very sorry dear। अरे वो डैड ने मुझे एक डील इंडिपेंडेंटली हैंडल करने को दी है। उस क्लाइंट को मुझे कल प्रेजेंटेशन देना है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। Oh no. क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? नहीं, मतलब कल ना हॉस्टल में रेन डांस है और मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं, लेकिन तुम्हारी तो क्लाइंट के साथ मीटिंग है ना। कल की क्लाइंट मीटिंग कैंसिल, पूरा दिन तुम्हारे साथ। सच में? I love you so much. Love you too. Bye. ये लो। हे बेबी, आज हॉस्टल में रेन डांस का प्रोग्राम है, मैं भी आता हूँ। तुम्हें पता है ना, ये गर्ल्स हॉस्टल है। हाँ तो? मैम से परमिशन लेनी होगी, प्लीज। हाँ, अच्छा सुनो, चाहो तो मैं बात करता हूँ। अरे एंग्री ओल्ड वुमन है वो, अगर तुम्हें देख लिया ना तो बड़बड़ शुरू हो जाएगी और फिर सबका मूड स्पॉइल हो जाएगा। प्लीज, मैं परमिशन लेकर आऊं? I will convince her। जानू, अगर तुम्हारा इंसल्ट कर दिया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मजा आ गया शॉपिंग करके। अरे ये सब क्या है? उदक शांति। अरे मतलब रेन डांस ना? क्या? ये किस बेवकूफ ने कहा तुमसे? दिमाग कहीं गिरवी रखाई हो क्या तुम लोग? हाँ? ये क्या हुलिया बना रखा है तुम सबने? मैं क्या पूछ रही हूँ? अब मुंह क्यों बंद है तुम सबका? आज यहाँ तमाशा ना हो इसलिए मैं चुप बैठी हूँ। बाद में दिखती हूँ तुम तीनों को। हाँ जानू, बोलो। हाय, अब तुमने बात की? सॉरी जानू, उस बफेलो ने परमिशन नहीं दी मुझे। ओके, इट्स ओके। चलो, यू एंजॉय। नो जानू, मेरा मूड ही नहीं है। तुम्हारे बिना ये रेन डांस में एंजॉय कर ही नहीं पाऊंगी जानू। हम कल वाटर पार्क चले? नहीं तो हमारी की हुई शॉपिंग वेस्ट हो जाएगी ना। लिसन, सी, मैं एक्चुअली आज की मीटिंग कल पे पोस्टपोन करके आया था, सो कल आना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। हाँ, बट एनीवेज यू एंजॉय द रेन डांस टुडे। क्या? मैं तुम्हारे लिए यहाँ मेरा रेन
कल जा रहे हैं ना वाटर पार्क? यस। रियली? आई लव यू जानू। बाय। ऋता सांगृत धाम अग्निर्गंधर्वस्य इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा तस्योषधियोपसरस ऊर्जो नामता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु ताम्य स्वाहा। और कितनी देर लगेगी बताओ ना। तुम्हें भी प्रियंका जैसी बीमारी हो गई है क्या? हाँ, ये अटेंशन फटेंशन का ड्रामा ना बंद करो। नेहा, अरे बाप रे, कलश का पानी। महाजन साहब, साहब जल्दी आइए। दुर्गा बहन, साधना करते वक्त मुझे बुलाया मत करिए। कितनी बार कहा है आपसे? साहब, सब लड़कियां आपसे मिलने आई है। वो हॉस्टल छोड़कर जा रही हैं। क्यों? अब क्या हुआ? उदक शांति करने का कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। कलश में से लाल पानी आते हुए देखा है ना, इसलिए वो सब बहुत डर गई हैं। कहाँ है वो सब? सब नीचे बैठी है। आप चलिए वहाँ, मैं आता हूँ। जल्दी आइएगा प्लीज। हाँ। रुको थोड़ी देर, साहब आ रहे हैं। हॉस्टल छोड़कर जा रही हो, किसी अधिकार से तुम्हें मना नहीं कर सकता हूं। आखिर मैं कौन हूं तुम्हारा? बाबा प्लीज ऐसा मत बोलिए, हमारी भी मजबूरी है। उदक शांति की पूजा के समय कलश से निकला हो वो लाल पानी। हाँ ना, और सारा जब से गई है तब से अलग अलग आभास हो रहे हैं। कोई ना कोई अनहोनी होती ही रहती है। मतलब कोई ना कोई हर वक्त नजर रखता है या पीछा कर रहा हो, ऐसा लगता है। हाँ अंकल, यहाँ रहना बहुत डेंजरस है। हॉन्टेड सा फील होता है। सच कह रही हो, हॉस्टल हॉन्टेड है। सागरिका, तुम अमेरिका जाने के लिए कौन सी परीक्षा दे रही थी? टोफेल। और हॉस्टल में रहने आने से पहले तुमने कितनी बार दी थी? 2 बार। ये कोना याद है तुम्हें? परीक्षा में जाने से पहले मैं तुम्हें वहां लेकर गया था। तुमने वहां पूजा भी की और फिर पहले ही बार में तुमने परीक्षा पास कर ली, है ना? हाँ। और मालती, तुम पहले तो हमेशा जॉब बदलती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद तुम्हें परमानेंट जॉब मिल गई, है ना? ध्यान लक्ष्मी, तुम्हें यहाँ आने के बाद ही नौकरी मिली ना? और तुम वनीता, तुम्हें भी तो यहाँ आने के बाद ही प्रमोशन मिला था, सीनियर क्लर्क का। इस भूतिया हवेली में रहने के बाद। वो सब तो ठीक है, लेकिन उस लाल पानी का क्या? I mean, उसका क्या मतलब हो सकता है? वनीता, यहाँ आओ।
पेज नंबर 122 निकालो और पढ़ो। वास्तु में मौत हो गई हो तो 13 दिनों तक क्रियाक्रम पूरे होने के बाद वास्तु में उदक शांति करनी होती है। मौत के बाद 13 दिनों तक आत्मा उस वास्तु में भटकती रहती है, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है। ये पूजा होने के बाद उस मृत्यु आत्मा को उसके आगे के सफर के लिए सद्गति प्राप्त होती है। आत्मा जब वास्तु छोड़ती है तो अनेक प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, जैसे वास्तु का पंखा गिरना, पेड़ का गिरना, मृत्यु व्यक्ति के तस्वीर के कांच का टूटना। ऐसी घटनाओं का पुष्टिकरण बहुत से लोगों ने दिया है। मतलब कलश में से निकला हुआ लाल पानी वो भी एक प्रकार का संकेत ही हो सकता है। हाँ, शांति के लिए किया गया पाठ सफल हुआ है। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पर हमें जो आभास हो रहा है। वनिता, आगे पढ़ो। वास्तु में अमानवीय शक्ति हो तो उसे पहचानने के संकेत। लाइट्स का अपने आप चालू और बंद होना, खुद की चीजें जगह पर ना मिलना, दरवाजे का अपने आप खुलना और बंद होना, दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देना। इन सब संकेतों के पीछे हमेशा अमानवीय शक्ति हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वास्तु में कभी कभी अच्छी शक्तियों का भी वास होता है। कभी कभार आपकी गाड़ी की चाबी हमेशा की तरह आपको उस जगह पर नहीं मिलती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद वो चाबी आपको उसी जगह पर मिलती है। उसी समय आपको उस जाने वाले रास्ते पर दुर्घटना हो जाने की खबर मिलती है। वास्तु में रहने वाली अच्छी शक्ति हर समय आपकी रक्षा करती है। ये उसी का संकेत समझे। बाबा, हमसे गलती हो गई। हमें लगा कि इस हॉस्टल में कोई आत्मा है। देखो बच्चों, अगर सच में इस हॉस्टल में कोई आत्मा होती तो मैं तुम्हें यहाँ रहने देता क्या? मुझे बताओ, तुम्हारे मन में जो शंकाएं थी उसका समाधान हो गया? हाँ, सॉरी अंकल, हमें इन बातों के बारे में पता नहीं था और हम सब बहुत ज्यादा डर भी गए थे। हम चलते हैं। अरे एक मिनट रुको। सुबह से तुम सबने कुछ नहीं खाया है ना? चलो मैं तुम सबके लिए फर्स्ट क्लास पोहा बना कर लाता हूँ। यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, आता हूँ। हाँ? अंकल क्या क्या बता रहे थे? हाँ यार, लेकिन जो भी कह रहे थे सही कह रहे थे ना। ध्यान, अंकल ने जो भी कहा वो सच है क्या? एक्चुअली जब उन्होंने पोथी पढ़कर बताई ना, तब एक सेकंड के लिए मुझे सच लगा, लेकिन क्या? मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया और यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या है वो नहीं जानती। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बाबा का अध्यात्म का ज्ञान देखा तुमने? तो लगा था कि सच में कोई यहाँ आत्मा है। प्रियंका, यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। सच में? क्या है, बताओ ना। अरे अभी बता दूंगी तो सरप्राइज का मतलब क्या है? ओके, 1 मिनट रुको। ये लो और इसे जोर से पढ़ो। ओह माय गॉड, ये क्या है? अच्छा, तन्वी पानीपुरी, ध्यान लक्ष्मी। ठीक से पढ़ना। अच्छा सुन, तन्वी पानीपुरी, वनीता ढोकला, वल्लरी ड्राई मंचूरियन, सागरिका नूडल्स, ध्यान लक्ष्मी खीर और मालती कबाब। अरे ये तो हम सबकी फेवरेट डिशेस हैं। राइट, और ये सब मैं बनाने वाली हूँ। ओह माय गॉड! इनफैक्ट मैंने नेट से रेसिपीज भी निकाली हैं और तैयारी भी कर रही हूँ। मैंने पानीपुरी का पानी फ्रिज में रखा है, खीर भी बना दी है, ढोकले का बैटर रेडी है, नूडल्स और मंचूरियन की तैयारी भी हो गई है। अब तो सिर्फ सूप और कबाब की रेसिपी लिख रही हूँ मैं, बाकी सब सॉर्टेड है।
तुम वाकई कमाल हो। हे, मैं मदद करूं क्या तुम्हारी? हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो बुला लूंगी। और मेरे पास तुम सभी के लिए खास एक सरप्राइज है। हम सभी का फेवरेट रेड वेलवेट केक भी ऑर्डर किया है। कसम, तुम सच में कमाल हो। मतलब खाने के बाद मीठा तो बनता है यार। यस। नहीं मतलब वैसे तो खीर है, पर रेड वेलवेट केक बाकी कुछ और है। नेहा, यहाँ आओ ना। गर्ल्स, आई विल जस्ट बी बैक, ओके? नेहा, कुछ सीरियस बात है क्या? नहीं, मैं आती हूँ। टूर्स एंड ट्रैवल्स का कोर्स छोड़कर कैटरिंग का कोर्स शुरू किया है? कोर्स वो है, और ये सब मैं हमारे लिए कर रही हूँ। मजा आने वाला है ना? प्रियंका, तुम्हें फिर से पहले जैसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ना? अपनी सागरिका कहती है ना, फीलिंग हैप्पी। क्या कर रही हो? नहीं, मैं नहीं रह सकती और यहाँ पर। कहाँ जाओगी? वो मुझे नहीं पता। अरे, तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं क्या? वो मैं देख लूंगी, पर अगर जान ही नहीं बची तो क्या करूंगी मैं उन पैसों का? और मेरे मम्मी पापा का क्या होगा? नहीं, मैं नहीं रह सकती यहाँ और। अरे मालती, नीचे महाजन अंकल ने क्या कहा वो तुमने नहीं सुना क्या? कम से कम उनकी बातों पर तो भरोसा रखो ना। और उन्होंने कहा था ना कि जो कुछ भी बुरा था वो सब उस लाल पानी से निकल चुका है। अब मेरे लिए उन पर भरोसा करना मुश्किल है। नहीं, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। अरे मालती, एक मिनट बैठो, बैठो यहाँ, आराम से बैठो। मेरी तरफ देखो। प्रियंका की आदत है, पता है ना? किसी का मजाक उड़ाने में एक नंबर है वो। इससे पहले भी उसने सारा की आवाज निकालकर हम सबका मजाक बनाया था ना। और अब ये मजाक नहीं हुआ तो? कम ऑन यार मालती, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? चलो ठीक है, सारा पर तो है ना? I mean, था ना? लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। जब वो जिंदा थी तब था ना? थैंक यू। नहीं, मुझे सारा पर विश्वास है, पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ठीक है, मत करो भरोसा मुझ पे, चली जाओ। सारा ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया ना वो सब भुलाकर तुम यहाँ से चली जाओ। उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? खत्म हो गया ना सब, अब तो वो मर चुकी है। गांव से आए हो? जी। मालती दीदी से मिलने? वो देखो आ गई। आप बात कीजिए। अंकल, वो मैं कल हड़बड़ी में दवाइयाँ लाना भूल गई। दवाइयाँ? भाभी तो कह रही थी कि इस महीने दवाइयों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अगले महीने ही जाइए। अगले महीने? हाँ, महीना भर की दवाइयाँ तो आपने कुरियर कर दी। मैं तो आज यहाँ आ ही रहा था। इतने पैसे कुरियर पर फिर क्यों खर्च किए? खैर, ये आपकी माँ ने भेजा है। अब मैं चलता हूँ। What happened? मालती, मालती क्या हुआ? इधर आओ। मालती, मालती क्या हुआ? मालती तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे?
मालती, घर पे सब ठीक है ना? तुम्हारी वजह से घर पे सब नॉर्मल है। मेरी वजह से? माँ का लेटर आया है। पिताजी की महीने भर की दवाइयाँ मिल गई हैं। तुमने की है ना ये मदद? तुम्हारी वजह से मेरे पापा को जीवन दान मिला है। पिछले 1 साल से पापा दवाइयाँ खा रहे हैं। माँ का पैर फ्रैक्चर हुआ, इसलिए घर में थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। महीने के आखिरी दिन आ गए। खर्चे के लिए बहुत ही कम पैसे बचे हैं मेरे हाथ में। उससे पापा की दवाइयाँ भी नहीं खरीद पाती। मैंने हॉस्पिटल में भी बात की, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी ऐसा कहा उन्होंने। सैलरी भी एडवांस में नहीं देंगे। तुम फरिश्ता बनकर आई। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मैं ना धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। ओके, ठीक है, तो फिर पैसे ब्याज के साथ लौटाने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, पैसे मत देना, सिर्फ ब्याज दे दो, ठीक है? वो कितना? इसमें क्या है? इसमें डिब्बे में बेसन के लड्डू है। ठीक है, तो फिर आज से मुझे हर महीने आंटी के बनाए हुए बेसन के लड्डू चाहिए। ओके? ओह मैडम, ये सब नहीं चलेगा। लड्डू दो मुझे जल्दी से, चलो। सारा, ये लो। नो नो, आई एम फाइन। सॉरी नेहा, मुझसे गलती हो गई। अरे पागल, सारे ने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा है क्या? नहीं ना। तो फिर अब वो किसी का बुरा क्यों चाहेगी? सच कह रही हो तुम। और ये देख, भूतों पर ना मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और अगर समझो कि सारा का भूत हो भी तो क्या होगा? हम सब उसकी सहेलियां ही है ना, तो फिर हम क्यों डरे उससे? बिल्कुल सच कह रही हो तुम। अब इस हॉस्टल को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पक्का? देखो, हम सबसे ज्यादा सारा के जाने का दुख प्रियंका को हुआ था, लेकिन महाजन अंकल के कहने के मुताबिक सारे विघ्न भाग गए हैं ऐसा लग रहा है। देखो ना, कितनी फ्रेश और मस्त लग रही है ना प्रियंका। सच में यार। चलो चल। प्रियंका, ये लो, महाजन काका ने बनाए हैं। वाह, तुम दोनों ने खा लिया? हाँ, हमने खा लिया। तुम नहीं थी ना, इसीलिए तुम्हारे लिए भेजे हैं। क्या बात है, थैंक यू। बहुत भूख लगी है। मस्त बनाए हैं, एक नंबर। बहुत मस्त बने। मुझे बहुत भूख लगी है। वाह। अरे एक मिनट मैं पानी लेकर आ रही हूँ। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। सारा, मध्य मुंबई में नया शुरू हुआ पंच सितारा होटल का 13वां माला बंद। नया शुरू हुए होटल की 13वीं मंजिल के कमरे में रहने के लिए आए हुए लोगों को वहां कुछ अमानवीय हलचल का आभास हुआ, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए 13वीं मंजिल को बंद कर दिया गया है। क्यों रे बाबा, ये क्या कर रहा है? क्यों इतना परेशान कर रहा है तू? अब मैंने क्या किया? इतना खर्चा किया, पानी गिरा। नहीं, मैं भी दूध में पानी नहीं मिलाता हूँ।
किससे बातें कर रहे हो? उसका रॉन्ग नंबर लगा है, उस पे ध्यान मत दो। इसमें 2 लीटर दूध दो। भैया ने तो बोला 3 लीटर देने के लिए। अरे तुम्हें पता नहीं है, एक लड़की कम हुई है, इसलिए 2 लीटर दो। एक ही तो कम हुई है ना। ए, तू मुझे मत सिखा, बेवकूफ कहीं का। कह रही हूँ ना 2 लीटर दूध दो, तो 2 लीटर दूध दो। दो, ऐसा बोलो ना फिर। शाम को फिर से आके और 2 लीटर दे जाना। हाँ ठीक है। इसका धंधा कम हो जाएगा। हैं? क्या बोल रहे हो तुम? होश में तो हो? नहीं, वो आप नहीं समझेंगी। हाँ, मैं नहीं समझूंगी, लेकिन तुम्हें तो समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। कब सुधरेगा ये? हाँ, ऐसा ही होता है। देखो, बेवजह मुझे डांट रही है। मैं ये हॉस्टल छोड़कर चली जाती तो सारा की आत्मा को कितनी तकलीफ होती। अरे मतलब इस हॉस्टल में सारा का साया है। एक साथ नेहा का मैसेज है, जुम्बा सेशन हैपनिंग टुडे इन एन आवर। कितना मस्त है ना, मानना पड़ेगा ना इसको। यहाँ का माहौल ठीक रखने के लिए कितनी मेहनत करती है ये। वही तो। चलो तैयार हो जाओ, वो वल्ली चली भी गई नीचे। ओके गर्ल्स, तो आज हम जुम्बा डांस करने वाले हैं। सो आर यू रेडी गर्ल्स फॉर द वार्म अप सेशन? तो फिर चलो शुरू करते हैं। हन्या, म्यूजिक प्लीज। ओके स्टॉप। ये अपना वार्म अप सेशन हो गया। अब हम थोड़े से एडवांस डांस स्टेप सीखते हैं जुम्बा में, ठीक है? यही स्टेप्स होंगे लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट। ओके? यस। मजा आ रहा है। हाँ सच में। ओके। अरे क्या साहब क्या है ये? कितना शोर मचा रहे हैं ये लोग। अरे दुर्गा बहन, पहले अपनी आंखों का चश्मा तो उतारिए। चश्मा? मतलब जैसा चश्मा लगाएंगी दुनिया वैसे ही दिखेगी ना हमें। देखिए देखिए, लड़कियां कितनी खुश हैं। हाँ। हॉस्टल का माहौल कैसा हो गया है पता है ना आपको? सारी लड़कियां हॉस्टल छोड़कर जा रही थी। लेकिन साहब, कुछ ही दिन पहले मैंने कुछ नए रूल्स बनाए थे। ये उसी का परिणाम है। अरे आप कुछ ज्यादा ही सख्ती करती हैं। तो क्या करूं? इन लड़कियों को ऐसे ही छूट दी ना तो कल हमारे सर पे नाचने लगेंगी। अरे अरे, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? अरे छोटी बच्चियां हैं, बड़ी होने के बाद, शादी के बाद ये सब करेंगी ऐसे? हाँ। एक काम करिए, आप भी सहेली बनकर उनके साथ नाचिए, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। हाय। हाय। मुझे प्रेस करना है। मेरे कमरे के सारे पोर्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और मुझे लेट भी हो रहा है। वहाँ। ओके। कॉलेज आ रही हो? नहीं यार, ऑफिस जा रही हूँ। तुम्हारा शूट है ना आज? नहीं यार, प्रोडक्शन की मीटिंग है, ऑफिस में जाना है। अरे ये तो बेस्ट है, मेरे ऑफिस के पास ही तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस है, राइट? हाँ। 5 मिनट रुको, मैं जल्दी से प्रेस करके आती हूँ, साथ में चलते हैं। नहीं यार सॉरी, मैं ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुकी हूँ। मैं चलती हूँ, मिलते हैं। ओके। हाँ,
मिलते हैं बहुत जल्द।